नमस्कार। आज पुनः एक कहानी के साथ मैं आपके बीच हूँ। कहानी का शीर्षक है रोशनी। सुनिए। चांदनी रात भरपूर मुस्कुराहट बिखेरने भी नहीं पाई थी कि घनघोर काले बादलों की काली साया ने उसे ढक लिया। खिलखिलाती हुई रोशनी के होठों की खुशियाँ अचानक स्तब्ध हो गईं। पतली पतली बांस की फट्टियों पर चढ़ी हुई प्लास्टिक की पन्नियां फड़फड़ाती हुई मानो कह रही थीं, रोशनी, अब मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती। अपनी पूरी बात करने से पहले ही रोशनी के सिर के ऊपर से काली चादर कहाँ उड़कर चली गई, यह पता नहीं चला। फटे दुपट्टे में स्वयं को छुपाए रोशनी यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वह जाए तो जाए कहां। पानी की बौछारें रोशनी को बेइंतहा दर्द दे रही थी। अचानक आकाश में बिजली तड़की और तड़तड़ाती बिजली की रोशनी में एक काली छतरी ओढ़े सुंदर सी काया उसके पास आई। अरे यहां क्या कर रही है रोशनी? चल, घर चल। अरे भाभी, आप यहां कैसे चली आई? ऐसी हालत में तो आपको नहीं आना चाहिए था। भाभी, आप भीगती क्यों चली आई? आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको इस वक्त तो अपनी सेहत का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए था। ऐसा कहते हुए रोशनी डल्लू भाभी से चिपटकर रो पड़ी। तेज हवा और हल्की हल्की बूंदाबांदी के बीच रोशनी को अपनी छतरी में ले डल्लू धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रही थी। डॉक्टर ने उसे इस अवस्था में ऐसे ही चलने की सलाह दी थी। ऊपरी मंजिल से रोशनी के आशियाने को हर रोज निहारने वाली डल्लू बड़ी मुश्किल से छत की सीढ़ियों से नीचे उतर पाई थी। डल्लू भाभी के घर की लॉबी के बिछे बिस्तरों पर दुबकी रोशनी खुद को लिहाफ से लपेटकर गर्म करने की कोशिश कर रही थी। डल्लू ने चाय का गर्म गर्म प्याला रोशनी के हाथों में पकड़ाया तो वह बोल पड़ी, अरे भाभी, आप मेरे लिए इतना मेहनत कर रही हो। नहीं भाभी, नहीं। रोशनी की आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। अरे मेहनत, ये क्या बोल रही हो रोशनी? मुझे तो तुम एक सीख भी सरकारने नहीं देती हो। मेरी बिटिया रानी, वैसे भी बर्तन पोछा करने के बाद तेरा काम समाप्त हो जाता है, लेकिन रोशनी, इसके बाद भी तुम मेरे लिए कोई काम बाकी कहाँ छोड़ती हो? रोशनी, तुम अंधेरी रात में जलती हुई एक खूबसूरत दिया हो जिसकी रोशनी बहुत दूर तक जाने वाली है। ऐसा कहते हुए डल्लू ने दोबारा रोशनी को गले लगा लिया। इस बार डल्लू और रोशनी दोनों ही रो रहे थे। धन्यवाद।